Hello everyone, welcome to EduChants. So we are with lecture number 12 and we are going to discuss about urbanization, modernization and westernization with their educational implications. So this is a beneficial video for SSB as well as for NET aspirants. So let us start the class without wasting time. सो फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन। तो देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अर्बन यानी कि जो टाउन में चले आते हैं, जो सिटीज में चले आते हैं, शहरीकरण हम इसको बोलते हैं। जब हम शहर चले जाते हैं, अपने गांव को छोड़ के, अपने टाउन को छोड़ के, जो भी अपना एरिया छोड़ के, हम जब अर्बनाइजेशन यानी जब शहर की ओर चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं बेटर फैसिलिटीज के लिए, उसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है। तो इसको मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली हम समझेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो किस तरह से आएंगे उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करा दें। ठीक है, मैंने बोला है कि सोशियोलॉजी ऐसा एक पेपर है जहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लिबरल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लिबरल का मतलब ये होता है वही वर्ड्स में ही कुछ मतलब ऐसा होगा जो कि आपके आंसर में होगा, यानी कि आंसर आपके क्वेश्चन में ही होगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, तभी जाकर के आप आंसर कर सकते हो। इसमें कोई रट्टा लगाने का चीज नहीं है, स्टैटिस्टिक्स जैसा कोई करने वाला चीज नहीं है, रिसर्च जैसा करने का कोई चीज नहीं है, साइकोलॉजी जैसा पढ़ के समझने वाला चीज कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपका क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से अगर आपने एनालाइज कर लिया तो फिर आप आंसर कर सकते हो। तो अर्बनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा गया है इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। देखिए सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन मतलब शहर में जाना, गांव से जाकर के शहर में बस जाना, ये होता है अर्बनाइजेशन, और ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, द रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजाइड इन अर्बन रादर देन रूरल प्लेसेस। अगर देखा जाए पहले सब कुछ गांव में होता था, शहर में थोड़े लोग होते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। ये हो गया है आपका मतलब पहले ये शहर हुआ करता था, अब ये शहर है, और मतलब ये शहर हो गया है, यानी दिस इज कॉल्ड सिटी और अर्बन। ठीक है, और ये हो गया विलेज। ठीक है, विलेज छोड़ के सब कोई अर्बन ही जाता है, यानी टाउन जाता है, सिटी जाता है, इसलिए ताकि उसे कुछ अच्छा मतलब कोई साधन मिल जाए जिससे वो अपना पेट पाल सकता है, यानी कि या फिर अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अच्छा मतलब हेल्थ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे लोग रूरल से अर्बन आते हैं फॉर देयर डिफरेंट नीड्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्डेफोन्स सेडा, यानी इल्डेफोन्स सेडा जो कि बार्सिलोना से हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अर्बनाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी कंसेप्ट है पहली बार इन्होंने यूज किया था। इन्होंने कहा था पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे कृषि प्रधान देश है हमारा, इसलिए यहाँ पे हमारा सबसे मतलब पहला काम और अहम काम ये होता है कि हम खेती बाड़ी करें। ठीक है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन ऑक्यूपेशन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। आजकल कोई भी मतलब खेती बाड़ी करने लायक नहीं रहा है या फिर नहीं करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ फायदा है नहीं और इसमें कोई ग्रोथ है नहीं, तो इसलिए कोई भी मिट्टी में जाना, ये करना, वो करना, धूप में खड़ा होना या फिर बारिश में भीगना, ये कोई नहीं करना चाहता, इसलिए इट इज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। अब देखिए अगर थोड़ा सा अगर बात करें तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो ये सबसे नीचे होता है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच इज कॉल्ड प्राइमरी, या फिर आप बोल सकते हो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जैसे कि एग्रीकल्चर। देन आता है आपका सेकेंडरी, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा रॉ मटेरियल, यहाँ पे वो प्रोसेस होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर सेकेंडरी इज इंडस्ट्री सेक्टर। थर्ड इज सर्विस सेक्टर, जहां पे हम हेल्थ की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए सेकेंडरी, आई मीन द आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, और यहाँ पे हो गया सर्विस सेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो टर्शियरी बोल सकते हो, सेकेंडरी बोल सकते हो, यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे इसको टर्शियरी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में ज्यादातर क्या होता है, ये दो सेक्टर मतलब जो चीजें देता है उसी को लोगों तक पहुंचाने का काम होता है सर्विस का, और दूसरा भी बहुत सारा काम है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विस सेक्टर डिपेंड करता है आपके
इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या फिर सेकेंडरी सेक्टर पे, और ये डिपेंड करता है प्राइमरी पे। यानी हम सभी मिलजुल के हम किस पे डिपेंडेंट है, हम प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, या फिर एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो फिर प्राइमरी अगर एग्रीकल्चर कोई नहीं करेगा तो फिर बाकी का दो सेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए आजकल का जमाना ये रहा कि कोई एग्रीकल्चर, कोई खेतीबाड़ी करना चाहता ही नहीं है, ठीक है। इन अर्बन एरियाज people not plural, people are differentiated on the basis of occupation, religion, class, standard of living and social belief। अर्बन एरिया में देखा गया है कि लोगों का जो विभागीकरण होता है, यानी जो डिवाइड होते हैं लोग, कैसे होते हैं, ऑक्यूपेशन को लेकर के, कोई मतलब कोई अफसर है तो कोई क्लर्क है तो कोई पियोन है, उनके बेसिस पर उनको अलग किया जाता है। रिलीजन के बेसिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, या फिर क्रिश्चियन, ऐसे देख के उन्हें अलग किया जाता है। क्लास देख करके अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि मतलब रिच पुअर, या फिर आप बोल सकते हो कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, मतलब दे कंज्यूम मोर, दे ईट गुड फूड, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसके बाद सोशल बिलीफ, कौन किस पे बिलीव करता है, जैसे कि थेइस्टिक, एथेइस्टिक, कौन बिलीव करता है कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाहिए, कोई चाहता है नहीं किसी का कुछ अच्छा नहीं करो, खुद ही अपने के लिए जो भी चाहिए करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऐसे ही डिवाइड किया गया है हमारे अर्बन सोसाइटी को। अर्बनाइजेशन प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू रूरल एरिया। डेफिनेटली अर्बन एरिया में ज़्यादातर आपको नौकरी मिल जाएगी, जबकि रूरल एरिया में नहीं मिलती है। Materialistic facilities like education, medical recreation and more due to urbanization। जैसे कि आपको पता है कि शहरीकरण होने से आपका जो शिक्षा का व्यवस्था होता है, यहाँ पे कहीं पे भी आप जाओ तो आपको सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, मतलब जो भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड स्कूल बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि रूरल एरिया में नहीं मिलते हैं। उसके साथ ही साथ मेडिकल रिक्रिएशन, यानी कि आप यहाँ पे जाओ डिस्पेंसरी मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मिल जाएगा, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो अर्बनाइजेशन का ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो है, अगर आप अर्बन में आ जाते हो तो आप तो अपना गांव छोड़ के, पापा मम्मी जो भी है आपके घर में, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है या फिर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो दादा दादी, नाना नानी जो भी है, सभी को तो लेके नहीं आओगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन अफेक्ट्स फैमिली स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेंबर। नाउ द जॉइंट फैमिली इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर फैमिली। अब पहले था जॉइंट फैमिली, अब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हो गया न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि पहले सब एक साथ रहते थे गांव में, लेकिन अब आप यहाँ पे आ गए हो, रेंट बहुत ज़्यादा है, इतना लोग अगर पानी यूज़ करोगे तो पानी खत्म हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए आप अपने फैमिली के साथ चले जाते हो, यानी आप अपने पति या फिर पत्नी या फिर जो बच्चे हैं एक दो, वो आ जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अर्बन आते तो हो लेकिन अपने पूरे फैमिली के साथ नहीं, तो आपका जो जॉइंट फैमिली है अब ये न्यूक्लियर फैमिली बन गया है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन टाउन और सिटीज। टाउन और सिटीज में डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनता होता है, यानी कि एक मान लीजिए एक छोटा सा प्लेस है, यहाँ पे इतना सा प्लेस है, यहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, ज़मीन वही है लेकिन यहाँ पे अभी 10 या फिर 12 लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए, सभी यहाँ पे नौकरी के चक्कर में आए हैं या फिर बेटर फैसिलिटीज़ के लिए आए हैं। अर्बनाइजेशन प्रमोट्स फ्यूजन ऑफ सब कास्ट। देखिए यहाँ पे रहते रहते सभी का अलग अलग काम, अलग अलग कास्ट, सब कुछ यहाँ पे, सब कास्ट यहाँ पे बहुत सारा चेंज हो गया है। कोई अगर मान लीजिए मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे कि मोची हम बोलते हैं, मोची किसको बोलते हैं, जो जूता साफ करता है, ठीक है। अगर ऐसे ही बहुत सारे आ जाते हैं ना, धोबी बोलते हैं जो लोग कपड़ा साफ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब कास्ट, ये तो कास्ट हो गया, कास्ट में भी सब कास्ट बहुत सारे यहाँ पे प्रमोट हो गए हैं अर्बनाइजेशन के जरिए। स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्बन एरिया इज हायर देन दैट ऑफ रूरल वुमेन। यहाँ पे देखा जाए तो अर्बन एरिया में जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा स्टेटस मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, जबकि रूरल एरिया में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता है। अर्बन वुमेन गेट मोर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू टेक एजुकेशन। यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को, महिलाओं को प्रमोट किया जाता है अर्बन एरियाज में, शहर में, लेकिन गाँव में उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम इज अफेक्टेड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। जितना आप अर्बनाइजेशन होंगे या फिर अर्बन में आओगे, एजुकेशन सिस्टम उतना अफेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए सभी अर्बन में आते हैं, अपने बच्चों को सीबीएसई, आईसीएसई में पढ़ाता है, कोई स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ाता है, दैट इज ऑल्सो
अफेक्टेड टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन उसी से भी अफेक्टेड होता है। मोर वर्कफोर्स आर एंगेज्ड इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग काम में एंगेज्ड होते हैं, जबकि रूरल एरिया में उतना काम होता नहीं है। ये सारे इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, जो कि शहरीकरण की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे आता है, ये आता है आपका क्वेश्चन ये हुआ कि कुछ इफेक्ट्स ऐसे दिए होंगे जो कि आपको लग रहा होगा कि इससे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट और नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, किसने दिया था कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो कि आपको याद रखना है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, शिक्षा में उसका क्या लक्ष्य है या फिर शिक्षा में उसका क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं शिक्षा में अर्बनाइजेशन की वजह से, या फिर अर्बनाइजेशन होने से, शहरीकरण होने से शिक्षा में क्या चीजें बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ड्यू टू अर्बनाइजेशन मेनी स्टूडेंट्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एंड एडवांस्ड एजुकेशन, ये तो सही बात है। जब आप शहर में आते हो तो आपको बहुत सारे क्वालिटी एजुकेशन और एडवांस्ड इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं से भी हो, इट डजंट मीन कि आप कहीं से हो, क्या करते हो, डज नॉट बॉदर अबाउट इट। अगर आपके पास मतलब इच्छा है कि मैं एक अच्छी जगह पे अपना पीएचडी कंप्लीट कर लूं, तो डेफिनेटली यू विल लुक फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंटर्स ऑफ एमिनेंस। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है ना उसको आप टारगेट करोगे। तो ठीक है, तो बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत जगह हैं, तो आप उसको टारगेट करोगे। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज दे हैव एडवांस्ड एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज, इसलिए आप वहां पे जाते हो। तो डेफिनेटली यू कम टू द अर्बन सोसाइटी जस्ट टू गेट अ बेटर एजुकेशन। ठीक है, इट ensures the availability of good teachers and better facilities in urban settlement. Definitely good teachers, जो अच्छे टीचर्स हैं उनको गिन चुन के और वो भी सिलेक्ट करके बहुत मतलब छान के बनाते हैं ना, जैसे तो वैसे ही टीचर्स को भी बहुत मतलब स्टेप्स में उनको सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो अर्बन एरिया में बड़े बड़े स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में वहां पे पढ़ा सकें। तो उनका स्क्रूटिनाइजेशन ऐसे हुआ है कि वो बिल्कुल सोना चांदी जैसा है। ठीक है, मतलब उनको जो सिलेक्ट करके लाते हैं वो एक्सीलेंट टीचर्स होते हैं। और फैसिलिटीज भी वैसे ही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड फैसिलिटीज, ठीक है, सभी कुछ फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सब कुछ अवेलेबल होता है। इट अलाउज द स्टूडेंट टू एक्सेस एडवांस लाइब्रेरी, फास्टर इंटरनेट, बेटर गाइडेंस। यहाँ पे आपको अर्बन एरियाज में एडवांस लाइब्रेरी मिलेगा जो कि गांव में नहीं मिलेगा, आपको रूरल एरिया में नहीं मिल सकता है। लाइब्रेरी यहाँ पे देखिए, स्टेट लाइब्रेरी हो गया, सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी, सेमिनल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, वहां पे आपको लाइब्रेरी एक्सेस हो जाएगा। फास्टर इंटरनेट, गांव में जैसे बैठ के देखते थे कि हाँ नेटवर्क आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं, यहाँ पे फास्टर इंटरनेट 5G 6G जो भी आप चलाओगे वहां पे चलेगा, प्रोवाइडेड आपके पास वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। देन गाइडेंस भी अच्छा ही मिलेगा आपको यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा अपने आप को सेटल करने के लिए, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इट लीड्स टू अ हेल्दी एंड समटाइम्स अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, ये जितना अच्छा है उतना बुरा है, यानी कि आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करा सकता है, यानी कि मेरा दोस्त अगर अच्छा कर रहा है तो मैं भी कोशिश करूंगा और भी अच्छा करूं। ठीक है, ये हेल्दी है। अनहेल्दी कब पड़ जाता है, जब आपको पता ही होगा, जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि दूसरों को खींच के नीचे खुद ऊपर जाते हैं, यानी कि मैं दूसरों को कैसे टक्कर दे सकता हूं, उन्हें कैसे नीचा दिखा सकता हूं, उसके जरिए मैं उसको कॉम्पीट करूंगा, ये है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये हो गया अर्बनाइजेशन। अब चलते हैं मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न चीजों को हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, चलिए समझते हैं, बहुत जल्दी से आज थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा फर्स्ट से लास्ट, अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी एंड नेट के लिए। हम बैच अभी पूजा वैकेशन में ही स्टार्ट करेंगे और हमारा एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जो भी टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे हम उनको एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके साथ ही साथ जो लोग रियली इंटरेस्टेड होंगे कि इस बार का दिसंबर में हमें मतलब कंप्लीट करना ही करना है, तो उनके लिए एक हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आपका सारा डाउट्स जो है, हमारे सारे क्लासेस जो हैं और नोट्स जो है ना वो आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। दोज आर इंटरेस्टेड
may join our telegram link, then we will create a group for WhatsApp only. Okay, next चलते हैं, मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मॉडर्न आउटलुक। देखिए मॉडर्नाइजेशन एक प्रक्रिया है, लेकिन उससे सबसे बड़ा चीज होता है ना, ये आपका नजरिया है, ठीक है। मॉडर्न आउटलुक, आप कैसे सोचते हो, आपका सोच क्या है। अगर आपका सोच बहुत ही अच्छा है और भी ज्यादा मॉडर्न है ना, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस एज वेल एज इट इज अ आउटलुक इन अ सोसाइटी। आपका नजरिया क्या है, आपका अंदाज क्या है। आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो सकते हो, लेकिन आपका अंदाज जो है या फिर आपका जो नजरिया है ना, वो बहुत छोटा है, ठीक है। महिलाओं को पढ़ने ना देना, डाउरी सिस्टम, ठीक है, ऑनर किलिंग, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो फिर यू आर नॉट मॉडर्न। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट मॉडर्न। यानी कि आपका आउटलुक मॉडर्न होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनियल लर्नर। डैनियल लर्नर ने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था मॉडर्नाइजेशन। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्नाइजेशन का मतलब इन्होंने अच्छे से बता दिया। और डेविड ने एक्सप्लेन किया, modernization implies two things. One is transformation in material setting, which involves systems like political system, economical system, and educational system and institution. Secondly, it may also imply change in value system or value consensus. यानी कि मॉडर्नाइजेशन दो चीजों को दिखाता है या फिर शो करता है। जैसे कि एक हो गया आपके चारों तरफ जो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम है, उसको बदलना। क्योंकि देखिए पुराने सिस्टम में, पुराने जमाने में गुरुकुल टाइम में अगर जो पढ़ाया जाता था या फिर जो सिखाया जाता था, उस टाइम में द्रोणाचार्य जैसे थे, उनका जो रणनीति था, उस तरीके से अगर हम आज उसको अप्लाई करेंगे तो शायद हम फेल कर जाएं, ठीक है। इसलिए हमें समय के साथ बदलना चाहिए, इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए अपने मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को और एजुकेशनल सिस्टम को। उसके साथ ही साथ हमारे सेकंड चीज ये है कि हमारे वैल्यू सिस्टम यानी मूल्यबोधों को भी हमें बदलना चाहिए, क्योंकि जो चीजें पुराने जमाने में लागू होते थे वो आज के जमाने में अब आउटडेटेड हो चुके हैं, वो लागू नहीं होते हैं, ठीक है। डेविड ने ये कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी एंड सो ऑन। यहां पे क्या होता है, सिंपल चीजें धीरे धीरे मॉडर्न होके उसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, वो उस टाइम में क्या था, एक टाइप ऑफ एबेकस था जहां पे सिर्फ कैलकुलेशन होता था। लेकिन आज देखिए कंप्यूटर क्या है, क्या नहीं है, ये पूछिए। कंप्यूटर सब कुछ है, कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है आपके पास, मतलब पैसा पहुंचा सकता है, पैसा लूट भी सकता है, बातें करा भी सकता है, बातें बिगाड़ भी सकता है, नॉलेज दे भी सकता है, नॉलेज ले भी सकता है, ठीक है। मतलब बहुत कुछ, पैसा दे भी सकता है, पैसा ले भी सकता है आपसे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ जाता है मॉडर्नाइजेशन में। होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी, होमोजेनिटी सिंगल कॉज होता है, हेटेरोजेनिटी बहुत सारे कॉज होते हैं। तो बहुत सारे चीजें यहाँ पे मल्टीपल मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एडेप्टेशन ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हमारे जो सोसाइटी में, समाज में एक नया और मतलब वैज्ञानिक और उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जितने सारे चीजें हैं, मॉडर्न चीजें हैं, उसको अडेप्ट करना, उसके साथ एडजस्ट करना और उसके साथ ही अपने आप को मतलब एक प्रकार का आप बोल सकते हो अच्छा बॉन्डिंग बना लेना ही होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस के साथ हम जी रहे हैं, वही है हमारा मॉडर्नाइजेशन। देन एक बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा इट विल लीड टू मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्री जब आप खोलोगे कहीं पे सिटी में या फिर टाउन में जो भी खोलोगे, वहां पे लोग आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, वेस्टर्नाइज मॉडर्नाइजेशन होगा। जब मॉडर्नाइज हो जाएंगे तो वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू वेस्टर्नाइजेशन, क्लियर। तो अब देखेंगे कुछ फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन। देखिए मॉडर्न होने के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, सभी चीजें हमें सिखाता है, सीखना ही तो होता है एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। मॉडर्न होने के लिए मास मीडिया, मतलब आजकल सब कोई फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, रील्स में देखते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, उसको देख करके हम फॉलो करते हैं उनको और हम भी वो करना स्टार्ट कर देते हैं। मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हम देखते हैं वो हम दूसरों को देख के फॉलो करते हैं।
देन चैरिस्मेटिक लीडरशिप, एक अच्छा लीडर भी आपके देश में मॉडर्नाइजेशन ला सकता है, फिर आपके दिमाग में मॉडर्न थिंकिंग ला सकता है। जैसे कि कोई अच्छा लीडर है देश में या फिर दुनिया में, कोई अगर अच्छा लीडर है तो वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। जैसे कि आपको पता है नेल्सन मंडेला हो गए, बैराक ओबामा हो गए, ये अपने रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया और खुद को वहां पे एस्टेब्लिश किया। सो दे आर कॉल्ड चैरिस्मेटिक लीडरशिप, दे हैव सम चैरिश्मा और दे हैव सम क्वालिटी, दे हैव सम ट्रेट टू चेंज द वर्ल्ड अराउंड देम। देन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म, ठीक है, कुछ आइडियोलॉजी जो कि नेचुरलिज्म पे आधारित होते हैं वो भी मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजी नेचुरलिज्म के ऐसे हैं कि नेचर जैसा है, यानी आपको चारों तरफ जैसा है आपको उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, कोई चीजें चेंज नहीं करना है। तो फिर आपकी दुनिया, मतलब आपके चारों तरफ जो दुनिया है वहां पे अगर मॉडर्न थिंकिंग चल रहा है तो आपको भी मॉडर्न होना है, वहां पे अडेप्ट करने हैं अपने आप को। अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ये प्रोसेस मैंने जो लिखा है ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, पहले ये बता दो कि ये क्रोनोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो सीरीज बताया या फिर जो स्टेप्स मैंने किया या फिर जो सीरियल नंबरिंग हुआ 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 में कोई भी आ सकता है, 2 में भी कोई भी आ सकता है। तो पहले देखते हैं मॉडर्नाइजेशन में होता क्या है। मॉडर्नाइजेशन में हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं अपने आप को मॉडर्न करने के लिए। सब्सटैंशियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपको पता है बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है, जर्मिनेशन हो रहा है, उसके बाद आपको पता है पेस्टिसाइड्स वगैरह कैसे यूज ना करें, और ऑर्गेनिक मतलब कैसे ऑर्गेनिक जो होते हैं ना कि फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे और भी एग्रीकल्चर को और आगे ले जा सकते हैं, ये सब होता है सब्सटैंशियल एग्रीकल्चर। देन इकोनॉमिक चेंज, डेफिनेटली कैसे इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा। जैसे आपको पता है 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे जो कि क्या करते थे, इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है, उस पर चर्चा करता था। तो इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस भी तो आएंगे, पॉलिटिकल चेंज नहीं आएगा तो फिर मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगा, लोगों के अंदर मॉडर्न चीजें कैसे डेवलप होगा। देन चेंज इन एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है, एजुकेशन जो कि मदद करेगा दूसरों को टू गेट इनटू द मॉडर्न एरा। स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, डेफिनेटली इट विल स्प्रेड सम साइंटिफिक नॉलेज। फाइनली आता है आपका चेंज इन सोशल सिस्टम, तो डेफिनेटली आपके सोसाइटी में भी ये परिवर्तन लाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंप्लीकेशन। क्या है एजुकेशनल इंप्लीकेशन? देखिए मॉडर्नाइजेशन के द्वारा एक तो ये है, एजुकेशन इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन। डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, which arouses, sustains, stimulates and perpetuates interest in the mind of people in the change and growth process। यही लोगों को बताता है, उनके अंदर जिज्ञासा, जानने की इच्छा, करने की इच्छा जो है उसको जगाता है, और लोगों को यहाँ पे वो मतलब मोटिवेट करता है ताकि वो मॉडर्न थिंकिंग या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर जाए, ठीक है। जैसे कि हमने इंटरनेट सीख लिया, हमने स्मार्टफोन सीख लिया, हमने टच फोन धर लिया, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद क्या हो गया कि आपको ये पता चला कि हमने बहुत कुछ मतलब सीखा है, देखा है, अडेप्ट अपने आप को कर लिया। अगर मान लीजिए आपको आज के ज़माने में कोई कंप्यूटर चलाना नहीं आता या फिर मोबाइल चलाना नहीं आता, तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि ये सारे चीज़ें ना आज के डिमांड में है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू हैव टू बी अडेप्टिव। It helps individual to be broad-minded and stimulates their thinking to accept new things and object without a compromise with the old thinking and ideas। यहाँ पे वो लोगों को मदद करता है कि आपका जो नजरिया है उसको थोड़ा सा बड़ा करें, जैसे सोच को अच्छा रखें। तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव मत सोचो, इतना छोटा, मतलब कोई बोलते हैं ना बहुत नीच मत सोचो, आपका जो सोच है ना वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है, नहीं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं, जो भी है आपके पास एक्सेप्ट करो। प्रीवियस क्लास में मैंने लिखा था कि मतलब कोटेशन में लिखा था क्या कि बी हैप्पी विथ वट एवर यू हैव, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप जूते के लिए कंप्लेन कर रहे हो या फिर कोई पेन के लिए कंप्लेन कर रहे हो, देखो आप जूता पहन लोगे, पेन लिख लोगे, या फिर जो भी हेलमेट है पहन लोगे, या फिर ड्रेस है पहन लोगे, लेकिन किसी के पास वो भी नहीं है, ड्रेस भी नहीं है, पहनने के लिए हाथ ही नहीं है, पहनने के लिए पैर ही नहीं है, तो फिर वो क्या करें। तो इसलिए नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ एवरीथिंग। अगर आपको पता है कि आप में वो दम है तो आप वो करके दिखाओ, कंप्लेन मत करो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। Education prepares a band of knowledgeable and creative men and women by imparting appropriate value, skill, knowledge adequately
who in turn will commit themselves to the process of modernization. एजुकेशन क्या करता है, बहुत सारे नॉलेजेबल और क्रिएटिव लोग बनाते हैं, मैन वुमेन बनाता है, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है, प्रॉपर स्किल नॉलेज वैल्यू सब कुछ दिया गया है ताकि वो मॉडर्नाइज हो सके. It can help the pupils in knowing the latest development in social, economic, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल डोमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी स्टूडेंट हो, पीपल हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम उनको क्या करते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट सिखाते हैं. मॉडर्नाइजेशन मतलब डेली डेली हम पेपर क्यों देखते हैं, क्योंकि कोई नया अगर न्यूज़ आया होगा, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, जान ले. चैट जीपीटी होता क्या है, ठीक है, NROER क्या होता है, ठीक है, NEP 2020 क्या है, इसके बारे में अगर आप जानते हो या फिर जानने की कोशिश करो, या फिर आप बच्चे को बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन. हम बच्चे को लेटेस्ट डेवलपमेंट सिखाएंगे इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल डोमेन ऑफ लाइफ. देन इट फोस्टर्स डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आउटलुक एंड विजन अमंग द पीपल. लोगों के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलर आउटलुक, ये दोनों चीजें डेवलप कराने का इसका जिम्मा है. और लास्ट में आता है आपका वेस्टर्नाइजेशन. नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न आउटलुक, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस. जब हम वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को खुद प्रैक्टिस करते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन. तो चलिए कॉन्सेप्ट जानते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट मीन्स अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर इनटू आवर सोसाइटी. जब हम वेस्टर्न कल्चर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के जो कल्चर है उसको जब अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि हम बर्थडेज होते हैं, कुछ भी आजकल इवेंट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका केक कटिंग करते हैं. ठीक है, हम केक कटिंग करते हैं. तो केक कटिंग करने का मतलब क्या है, वी सेलिब्रेट देयर कल्चर, वी सेलिब्रेट और वी अडॉप्ट देयर कल्चर. यानी कि हमने क्या किया, उनका कल्चर अडॉप्ट किया, इसको वेस्टर्नाइजेशन कहा गया. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय M.N. श्रीनिवास. M.N. श्रीनिवास ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने डिफाइन किया, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच society adopts western culture such as industry, economy, language, lifestyle, etc. It refers to the change brought in India by during the British rule over 150 years period. M.N. श्रीनिवास ने कहा ये एक प्रक्रिया है जहां पे हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, इकोनॉमी, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल. उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन यानी वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे कैसे आया, कि जो ब्रिटिशर्स रूल किए थे हमें 150 ईयर्स अराउंड, तो उनके साथ ही ये सब कुछ आ गया और हमने उनसे सीख लिया. वेस्टर्नाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, यानी इनको फ्रीडम भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए, समानता भी चाहिए, संविधानिक रूल्स भी मतलब फॉलो होना चाहिए, उसके साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए. बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट. अगर देखा जाए वेस्टर्नाइजेशन एक प्रोसेस भी है और वेस्टर्न अगर आप हो गए ये एक प्रोडक्ट भी है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो है ना कुछ इम्पैक्ट देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है. ठीक है, इसका क्या मतलब अच्छा या फिर बुरा हो सकता है. पहली बात तो यह है वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगा. अगर इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन को अप्लाई करेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगा. उनका शिक्षा जो कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उनका हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो कब आए क्या गए, ठीक है, उनको कौन थे वाइस रॉय, ये सब पढ़ते हैं. वेस्टर्न एजुकेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर आप वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा. जैसे कि हम कहीं पे भी किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश पता है तो किसी के साथ भी हम दोस्ती कर सकते हैं. कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरों के साथ बातें करना, दूसरों के साथ फीलिंग शेयर करना, या फिर दूसरे कंट्रीज के साथ अपना जो है रिलेशन को मेंटेन करना, इसके लिए कम्युनिकेशन भी वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू आता है. देन वेस्टर्नाइजेशन होने से या फिर वेस्टर्न होने से आपका ड्रेसिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका रिलीजियस बिलीफ चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर चेंज हो जाएगा, और हमारे जितने सारे सोशल इविल्स है यानी जितने सारे सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको भी हटाया जा सकता है. और फाइनली हमारे सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक जो हमारा गठन है उसका भी परिवर्तन हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इससे शिक्षा में क्या प्रभाव हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे. कि पीपल हैव अब्सॉर्ब्ड वेस्टर्न साइंस, नॉलेज, लिटरेचर एंड यूज इट फॉर बेटर लिविंग स्टाइल. बहुत सारे लोग आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका साइंस भी बहुत अच्छा है, उनका नॉलेज हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे पोइट्री बुक्स में मिलेगा, हिस्टोरियन किताब में मिलेगा, तो उनका जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है. उसके साथ साथ उनका लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते. आप देखे होंगे बहुत सारे कविताएं जो है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके लिखा गया है.
ठीक है, उनका जो वॉल्यूम होता है, उनका जो नॉवेल होता है, उनका जो सीरीज होता है, ये सब कुछ हम फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि हमें उन एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, एक बेटर आइडेंटिटी चाहिए। तो हम वेस्टर्न प्रोडक्ट्स, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न लिटरेचर को हम फॉलो करते हैं। opens up the doors of knowledge through vast treasure of knowledge around the वर्ल्ड, मतलब इनके पास बहुत ही बड़ा खजाना है नॉलेज का और हम उसी को एक्सेस करने के लिए एजुकेशन को ढूंढते हैं। यानी वेस्टर्नाइजेशन होने के लिए शिक्षा चाहिए और शिक्षा ही आपको इस ज्ञान तक लेके जाएगा। एजुकेशनल मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग, यानी कि हमारा जो मेथोडोलॉजी, हम जिस प्रक्रिया में, हम जिस पद्धति में पढ़ाते हैं, हम जिस वे में पढ़ाते हैं, हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी अफेक्ट होता है, उसमें भी बदलाव आएंगे अगर हम वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि आजकल हम पीपीटीज में पढ़ाते हैं, आजकल हम वर्ड में पढ़ाते हैं, आजकल हम प्रेजेंटेशन करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, एनिमेशन देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। ये सब वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है। Students are more exposed to the world around them and keep track of their position in world scenario. बच्चों को मतलब दुनिया के साथ रूबरू कराने के लिए उनको मौका मिलता है, उसके साथ ही साथ वो पता कर सकते हैं कि दुनिया में हमारा मतलब उस बच्चे का या फिर उस स्टूडेंट का कौन सा प्लेस है, उनका पोजीशन क्या है, दुनिया में उनका पोजीशन क्या है। ठीक है, वो भी पता चल जाता है। देन वेस्टर्नाइजेशन हैज रिजल्टेड इन गेटिंग एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी टू मेक एजुकेशन मोर इंटरेस्टिंग फॉर आवर स्टूडेंट। वेस्टर्नाइजेशन के जरिए हम दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज के साथ, कंप्यूटर हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, जो भी है, इन सभी के साथ हम जुड़ सकते हैं, इन सभी को हम सीख सकते हैं। एंड वी कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न। बच्चों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में अगर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। एंड टेक्नोलॉजी आया है वेस्टर्नाइजेशन से। ठीक है, आज के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम आज का क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगा आपका, तो हम कोशिश करेंगे 2-4 क्लास में आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट करके हम थर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिए। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन? डैनियल लर्नर, एम.एन. श्रीनिवास, इल्डेफोंस सर्डा एंड ई जॉर्ज पेन। बताइएगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें आप बताइए क्लास का क्या आपका इम्पैक्ट है, कैसे लग रहा है, या फिर क्लास में क्या और हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बताइए। वेकेशन है, पूरा अच्छे से तैयारी हम करेंगे। ठीक है, चलिए पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डैनियल लर्नर मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेस्टर्नाइजेशन? वेस्टर्नाइजेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा वेस्टर्नाइजेशन में? ठीक है, पॉज करके आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेक्युलरिज्म। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन में ये नहीं कहा गया कि धर्म, किसी भी धर्म को हम मतलब मानेंगे या फिर सभी धर्म यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपने देखा होगा वहां पे एक ही धर्म ही चलता रहता है। तो मतलब दे आर रिलीजियस कंट्रीज, मतलब उनका रिलीजन एक ही है ज्यादातर अगर देखा जाए, तो उनका कोई मसला उसमें है नहीं कि सेक्युलरिज्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सेक्युलरिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन वेस्टर्नाइजेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर अर्बनाइजेशन? कौन सा एक कारण नहीं है शहरीकरण के लिए? बेटर एजुकेशन, बेटर लिविंग, बेटर रिलेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट। पॉज करके आंसर बताइए। देखिए, सभी लोग अर्बन आते हैं एजुकेशन के लिए, लिविंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, कोई नहीं आता है रिलेशन के लिए। लेकिन क्यों, आप पूछोगे क्यों, तो देखिएगा अर्बन एरिया में सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। पड़ोस में कौन रहता है, सामने कौन रहता है, ऊपर के फ्लैट में कौन रह रहा है, वो आपको नहीं पता होता है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। अगर गांव में होते तो गांव में कहीं से भी गुजर जाओ तो वो आपको देख के बोलेंगे कि अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया, तुम्हारे पापा को बोल देना कि मैंने कहा था, उन्हें हाय कहा था, कि वॉट एवर। ठीक है, तो यानी कि वहां पे जो रिलेशन है वो ये आपको अर्बन में नहीं मिलेगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस जो मैंने बताया था उसको अच्छे से सजाइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ के आंसर कीजिएगा पॉज करके। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू वेस्टर्नाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन के बारे में कौन सा इसमें से एक सच नहीं है? It adopts democratic policies, it adopts modern and advanced means for comfortable life, it helps in getting quality education, it preserves traditional values. मॉडर्नाइजेशन के लिए ये कौन सा सच नहीं है? पॉज करके आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इट प्रिजर्व ट्रेडिशनल वैल्यू। पुराने वैल्यूज को मॉडर्न बिलीव क्यों करेगा? ठीक है, तो ये एक सच नहीं है। बाकी डेमोक्रेटिक पॉलिसी फॉलो करता है, मॉडर्न एडवांस मीन्स फॉलो करता है कंफर्टेबल लाइफ के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन लाने में वो मदद करता है। ठीक है, क्लियर है?
ओके तो आज का टेक्स्ट सक्सेस इज डिफाइंड बाय यू ओनली। सक्सेस क्या है वो आप ही से परिचित होता है, क्योंकि सभी का सक्सेस सेम नहीं होता है। कोई जल्दी पा जाता है, किसी को लेट में मिलता है, कोई मतलब बहुत सारा मेहनत करके फेल होके उसके बाद उन्होंने क्रैक किया, किसी ने पहली बार में क्रैक किया। तो सभी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है, इसीलिए सक्सेस इज डिफाइंड बाय यू ओनली फ्रॉम एडुजेंट्स। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you everyone.